शेषनाग, क्या सच में हमारी पृथ्वी शेषनाग के भनों पर टिकी हुई है? और केवल पृथ्वी ही नहीं, बल्कि पूरा 14 लोकों का ब्रह्मांड उन्हीं के आधार पर स्थित माना गया है। इस रहस्य को समझने के लिए हमें पौराणिक ब्रह्मांड की एक दिव्य यात्रा पर निकलना होगा। इस यात्रा की शुरुआत होती है क्षीर सागर से, जहां भगवान विष्णु अनंत शेष पर योग निद्रा में लीन है। शेषनाग अपने अनगिनत फनों से भगवान विष्णु को धारण किए हुए हैं। इसी अवस्था में भगवान विष्णु की नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट होता है और उस कमल पर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं। मान्यता है कि इसी कमल की डंठल में ब्रह्मांड के सभी 14 लोक स्थित हैं। सबसे ऊपर स्थित है ब्रह्मलोक, जहां ब्रह्मा जी माता सरस्वती के साथ निवास करते हैं। इसके नीचे आता है तपोलोक, जहां महान वैरागी और देवतुल्य तपस्वी निवास करते हैं। इसके बाद है जनलोक, जो सनक, सनंदन जैसे ब्रह्मर्षियों का निवास स्थान माना जाता है। चौथा लोक है महरलोक, जहां भृगु आदि महर्षि वास करते हैं। इसके नीचे स्थित है स्वर्गलोक, इंद्र और देवताओं का लोक। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के क्षेत्र को भुवरलोक कहा गया है। और इसके बाद आता है हमारा पृथ्वीलोक। ये हुए ऊपर के 7 लोक। अब बात करते हैं पृथ्वी के नीचे स्थित 7 लोकों की, जिन्हें पाताल लोक कहा जाता है। सबसे पहला है अतल, जहां दानवों की एक शक्तिशाली जाति का शासन बताया गया है। इसके नीचे है वितल, जिसे भगवान शिव के भूत प्रेत और गणों का स्थान माना जाता है। इसके बाद आता है सुतल लोक, जहां राजा बलि का राज्य है। भगवान वामन ने उन्हें 3 पगों में तीनों लोक नापने के बाद यहीं का अधिपति बनाया था। इसके नीचे स्थित है तलातल, जहां मायावी शिल्पकार मय दानव का निवास बताया गया है। अगला लोक है महातल, जहां असंख्य नाग जातियां रहती हैं। सबसे नीचे के 2 लोक हैं रसातल और पाताल, जहां दैत्य, दानव और नाग गुफाओं में वास करते हैं। इन लोकों के भी नीचे अनेक प्रकार के नरक माने गए हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये सभी लोग अनंत शेषनाग के फनों पर स्थित हैं और स्वयं शेषनाग भगवान विष्णु के ही एक दिव्य स्वरूप हैं। इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड क्षीर सागर में स्थित भगवान विष्णु की लीला के भीतर समाया हुआ माना जाता है।